अमेजिंग वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि इंसान को कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं लगती, लेकिन कई बार कुदरत की ऐसी अनोखी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इंसान के ज़हनो गुमान में भी नहीं होती, और किसी भी दौर में इंसान इन्हें समझने से कासिर है। आज हम आपको कुदरत के कुछ ऐसे अनोखे करिश्मे दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, और अगर वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल आखिर तक देखेंगे तो खूब इंजॉय करेंगे। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ किस्म के बादल देखने को मिलते हैं। ये बादल कहीं तो बहुत ही दिलकश और खूबसूरत नज़ारा देते दिखाई देते हैं, तो कहीं बहुत ही खौफनाक और डरावना मंजर पेश कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, ये हैं दुनिया के अनोखे, खूबसूरत और अमेजिंग बादल जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही दिखाई देते हैं। इन बादलों को मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको हैरानगी होगी कि ये बादल ज़मीन से तकरीबन 100 मीटर की बुलंदी पर होते हैं और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। ये ज़्यादातर एक ही राउंड बादल होता है और बाज़-औक़ात काफ़ी सारे राउंड क्लाउड्स मिलकर ये दिलकश मंजर बनाते हैं। और जैसे जैसे ये बादल आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो पीछे से ये बादल ख़त्म होते चले जाते हैं, और जो कि बहुत ही अमेजिंग है। कुदरत के इस अनोखे करिश्मे को ऑस्ट्रेलिया के द रॉयल एयर फोर्स पायलट ने 1942 में देखा था, और अब ये जगह इतनी फेमस हो चुकी है कि दूर दूर से लोग इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं और इसे अपने कैमरों में कैप्चर करते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि समंदरों में अक्सर तूफान आते ही रहते हैं, जिसकी वजह से समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जमीन पर और कई बार पास मौजूद घरों में भी पानी आ जाता है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं बर्फ के तूफान के बारे में, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दरअसल बर्फानी इलाकों में समंदर की सतह पर बर्फ जम जाती है, मगर ये बर्फ पानी की तरह जमीन पर नहीं आती। लेकिन जब समंदर में तूफान आता है तो पानी की ज्यादा प्रेशर की वजह से बर्फ भी जमीन पर आ गिरती है और इस तरह आइस सुनामी आता है। ये आइस सुनामी इतना खतरनाक होता है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, इसी तरह का एक तूफान 2019 के आगाज में लेक वाइन में आया, जिसे कैमरे की आंख में भी रिकॉर्ड किया गया। इस तूफान में हैरानकुन बात ये थी कि बर्फ रोड्स और हत्ता के लोगों के घरों तक भी पहुंच गई, और ऐसा ही एक खतरनाक तूफान कनाडा में भी देखने को मिला, और इस तूफान में बर्फ की लहरें 40 फुट ऊंची थीं और वहां मौजूद सभी दरख्त इस बर्फ की लपेट में आ गए थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान की और चलते हैं 2010 में, जब यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। दोस्तों, ये इतनी बारिश थी कि इसने 38 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। पाकिस्तान के कई शहर और गांव इसकी लपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस बारिश में एक अजीब और अनोखी चीज़ देखने को मिली, जहां लाखों की तादाद में मकड़ियां अपने आप को बचाने के लिए दरख्तों पर चढ़ गईं, और कुछ दिनों के बाद दरख्तों की हालत कुछ इस तरह की नजर आने लगी, जो बहुत ही अमेजिंग थी। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह थी कि लोगों को इससे कोई खतरा नहीं था और इन्हें इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इन्हें काफी देर तक मच्छरों वगैरह से भी छुटकारा मिल गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको याद करवाते चलें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं रशिया की तरफ और बात करते हैं यहाँ मौजूद एक अजीबोगरीब जंगल की, जहाँ उगने वाले दरख्तों की शक्लें बहुत ही अजीब हैं। पहली बार देखने में ऐसा लगता है कि ये दरख्त डांस कर रहे हों। ये बहुत ही अमेजिंग और दीदनी मंजर पेश करते हैं। इन दरख्तों की वजह से इस जंगल को डांसिंग फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। इन दरख्तों को 1960 में लगाया गया था, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि ये दरख्त ऐसे क्यों हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ढीली है और ज़मीन की पकड़ मजबूत ना होने की वजह से इन दरख्तों का ये हाल हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि जब इन दरख्तों को उगाया गया था तो इन पर किसी चीज़ का हमला हुआ होगा। वैसे भी जितने मुंह उतनी बातें,
जितने लोगों से भी पूछ लें, हर किसी की अपनी ही राय होगी, लेकिन इसकी असल वजह आज तक किसी को भी मालूम नहीं हो सकी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब बात करते हैं अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया की। दोस्तों, कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में एक ऐसा वाकया देखने को मिलता है कि जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। यहाँ एक ऐसा तालाब मौजूद है जो सारा साल सूखा रहता है, लेकिन इस तालाब में मौजूद पत्थर खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते रहते हैं। इन पत्थरों को चलते हुए आज तक किसी ने भी नहीं देखा या कभी इनमें हरकत होती महसूस नहीं की, मगर इन पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान इस बात का सबूत देते हैं कि ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहे हैं। और कुछ पत्थरों के पीछे तो बहुत बहुत लंबे घसीटने के निशानात हैं। दोस्तों, तहकीकदानों ने इस वाकया पर भी बहुत सारी थ्योरीज पेश की हैं। एक थ्योरी तो ये है कि ये पत्थर हवा की वजह से हरकत करते हैं, लेकिन इतने बड़े पत्थर हवा से कैसे हरकत कर सकते हैं, ये तो एक मुअम्मा ही है। पर इस मिस्ट्री को कोई भी नहीं सुलझा सका, लेकिन माहिरीन ने अपनी कोशिश न छोड़ी और 2013 में इन पत्थरों पर GPS ट्रैक्स लगाए गए और वीडियोस की मदद से इनकी हरकत का सबब जानने की कोशिश की। तो बाद में ये बात सामने आई कि इस इलाका में हल्की बारिश के बाद इस तालाब में सर्दी के बायस बर्फ की बारीक सी तह जम जाती है, और जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ फिसलन हो जाती है, और फिर तेज हवा के चलने से और फिसलन वाली जगह होने की वजह से ये पत्थर हरकत में आ जाते हैं। लेकिन छोटे पत्थरों की हद तक तो ये बात समझ में आती है, इतने भारी पत्थर कैसे हरकत कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इंग्लैंड और डेनमार्क के कई इलाकों में सर्दी के मौसम में स्टार्लिंग बर्ड्स नामी हजारों चिड़ियां इकट्ठी होती हैं, जो सूरज गरूब होने पर ऐसा दिलकश नजारा बना देती हैं कि एक बार देखने वाला दंग ही रह जाता है। लहलहाती हुई इन चिड़ियों की खास बात यह है कि ये एक झुंड की शक्ल में इकट्ठी ही उड़ती हैं, और अगर इनके आसपास कोई और परिंदा आ जाए तो ये इस पर हमला करके इसे दूर भगा देती हैं। जब ये परिंदे उड़ते हैं तो ये नज़ारा वाकई में देखने के लायक होता है, और ऐसा लगता है कि ये परिंदे खुशी में झूम रहे हों। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इनमें से कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।